नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पांडे क्लासेस पर। मैं शिवा पांडे आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मित्रों, सदैव आप सबके प्यार और आशीर्वाद और सहयोग का आकांक्षी मैं शिवा पांडे। बेटा, क्लास की बात करते हैं। मैंने सूक्ष्म जीव की क्लास ली थी। सूक्ष्म जीव में जीवाणु और विषाणु पे चर्चा हो गई थी। आज उसी कड़ी में आगे जो चर्चा करेंगे मित्रों, प्रोटोजोआ पे करेंगे। बच्चा, प्रोटोजोआ जो होते हैं ना, ये आप जान लीजिए बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं। इसीलिए इनको भी देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। बेटा, मैंने पहले ही बताया था जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी लेंस की सहायता, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। तो बेटा, प्रोटोजोआ भी उनमें से एक है। और हमने जीवाणु विषाणु के बारे में बता दिया था। बच्चा, बोर्ड पे जैसे मैंने पहले लिख दिया है 0.01 mm से 5.00, यानी 0.01 mm से 5 mm तक इनकी लंबाई होती है बच्चा। और प्रोटोजोआ क्या होते हैं? एक कोष की जीव होते हैं बेटा। बच्चा, जीव होते हैं एक कोष की, एक होते हैं बहुकोष की। तो पूछो बच्चा, एक कोष की कौन से होते हैं? तो एक कोष की वो जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं। और बहुकोष की वो जीव होते हैं जो बहुत सी कोशिकाओं से बने होते हैं। बच्चा, प्रोटोजोआ एक ऐसे प्राणियों का संघ है जिसके सभी जीव कितने हैं? एक कोष की जीव। प्रोटोजोआ एक ऐसे प्राणियों का संघ है जिसके सभी जीव एक कोष की जीव है। बेटा, अब तक लगभग जो है ना, अब तक लगभग 30,000 किस्म ज्ञात हो चुके हैं। बात समझिएगा मेरी। प्रोटोजोआ के अब तक लगभग 30,000 किस्म ज्ञात हो चुके हैं समुद्री जल में। और बंधे हुए असंख्य प्रोटोजोआ मिलते हैं, जैसे समुद्री जल में मिलते हैं बेटा। और बंधे हुए जो असंख्य प्रोटोजोआ मिलते हैं, बंधे हुए जल में जो असंख्य प्रोटोजोआ मिलते हैं बेटा, क्योंकि इनके शरीर जो है। अब बेटा, प्रोटोजोआ के शरीर की बात करें। प्रोटोजोआ का जो शरीर है ना, इसके मूल घटक केवल केंद्रक और कोशिका द्रव्य है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर केंद्रक कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य क्या होता है? बेटा, कोशिका झिल्ली के अंदर भरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य या इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म इंग्लिश में। बच्चा, मेरी बात को समझिएगा, नोट करना हो नोट कर लीजिएगा। प्रोटोजोआ हमें केवल इतना याद करना है, एक ऐसे प्राणियों का संघ है जिसके सभी जीव एक कोष के होते हैं। अब तक लगभग 30,000 किस्म इसके ज्ञात हो चुके हैं समुद्री जल में। और बंधे हुए असंख्य प्रोटोजोआ मिलते हैं बेटा। इनके शरीर का मूल क्या है? इनके शरीर का घटक केंद्रक और कोशिका द्रव्य है बेटा। इनका जैविक और आर्थिक महत्व दोनों होता है। इनका जैविक और आर्थिक महत्व भी होता है। इनका जैविक और आर्थिक महत्व बेटा दोनों होता है। जैविक महत्व भी है और आर्थिक महत्व भी है। बेटा, स्थान कहाँ पे पाए जाते हैं? मैंने पहले ही समुद्री जल लिख दिया, इसको आप समझ रहे होंगे। नम वातावरण में। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? नम वातावरण में पाए जाते हैं। नम वातावरण में पाए जाते हैं, ठीक है। तालाब है, दलदल है, मिट्टी है, इनमें पाए जाते हैं। तालाब हो गया, दलदल हो गया, मिट्टी हो गई, इनमें प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है, प्रोटोजोआ एक कोष की जीव है। अब तक लगभग 30,000 किस्म इसके ज्ञात हो चुके हैं। इसका मुख्य क्या है? इसके शरीर का कोशिका द्रव्य और केंद्रक है बेटा। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, हमने पहले ही बता दिया। और इसका जैविक और आर्थिक महत्व है बच्चा। और ये कहाँ पाए जाते हैं? नम वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे तालाब है, दलदल है, मिट्टी है, इनमें पाए जाते हैं। अभी थोड़ी सी चर्चा और हम करेंगे प्रोटोजोआ पे बेटा। अभी इसकी हम और चर्चा करेंगे। स्थान के बारे में चर्चा हो गई। वाहक क्या है? प्रोटोजोआ का वाहक कौन सा है? तो बेटा, मलेरिया रोग सुना है? मलेरिया रोग भी प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। एक प्रोटोजोआ है जिसका वाहक की बात कर रहे हैं। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है बेटा, जिसके द्वारा कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। बच्चा, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो होता है, इसका वाहक कौन है? मैंने वाहक की बात की है। तो बच्चा, एक मच्छर है जिसका नाम है एनाफिलीज। एनाफिलीज नामक मादा मच्छर है
एनाफिलीज नामक मादा मच्छर है बेटा, जो इसका वाहक है। एनाफिलीज नामक मादा मच्छर है जो इसका वाहक है, और इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया बीमारी होती है एनाफिलीज नामक मादा मच्छर के द्वारा। बेटा अब हम बात करें कि प्रोटोजुआ के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो एकदम एक ट्रिक में, और ऐसी ट्रिक जो कभी भूलेंगे नहीं। हम आज वही ट्रिक आप सबके साथ साझा करेंगे बच्चा, प्रोटोजुआ की ट्रिक। कैसे हम याद करेंगे? हमने लिख दिया सेना। क्या लिख दिया बच्चा? सेना। सेना पे काम पाया। याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे प्रोटोजुआ के द्वारा होने वाले रोग। सेना पे काम पाया। बच्चा सेना का मतलब है यहां पर सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, नींद वाली समस्या बच्चा, सोने की बीमारी। और बच्चा सेना पे से क्या होगा? पेचिस। पे से क्या होगा बेटा? पेचिस। और काम आया, का से क्या होगा? कालाजार, कालाजार। और फिर बेटा क्या है? मां, और मां से क्या होगा? मलेरिया, मलेरिया। और फिर हमने लिखा है पाया, और पाया से हो गई पायरिया। बच्चा प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारियां याद कर लीजिए। सेना पे काम पाया, कितनी बढ़िया ट्रिक है, कभी नहीं भूलेंगे। सेना पे काम पाया, सोने की बीमारी सेना से, पे से पेचिस, का से कालाजार, मां से मलेरिया, और पाया पायरिया। ये याद कर लीजिए, है बढ़िया ट्रिक। सिवा सर आते हैं तो कुछ नया लेके आते हैं, बस आप सबको मेरा सहयोग। बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कवक पे, और आज कवक भी चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं बेटा। बच्चा टॉपिक कवक, प्रोटोजोआ तक हो गया। कवक, कवक क्या है बेटा? एक प्रकार के जीव है जो अपना भोजन सड़े गले और मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक भी एक प्रकार के क्या है? जीव है, एक प्रकार के जीव है जो भोजन अपना कहां से प्राप्त करते हैं? सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से। बच्चा अभी नहीं भूलोगे, जहां हम बताएंगे ना कवक के बारे में। कभी छाते जैसी देखा है? छाते जैसे खड़े रहते हैं सफेद सफेद ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं कुकुरमुत्ता। बिल्कुल शुद्ध बोलते हैं कुकुरमुत्ता, इसको मशरूम बोलते हैं बेटा। कुकुरमुत्ता भी एक क्या है? कवक है। तो एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। बेटा इनका उपयोग, कवकों का उपयोग बच्चा बहुत है। कवकों का उपयोग कहाँ है? औषधि में हो गया, दवाएं बनाने में, दवाएं बनाने में हो गया, डबल रोटी में हो गया बेटा, डबल रोटी बनाने में कवकों का उपयोग हो गया बच्चा। इसी तरह इडली डोसा में हो गया, इडली में हो गया, डोसा में हो गया, जलेबी में हो गया। किसके द्वारा बनती है? कवकों के द्वारा बनती है बच्चा। इडली डोसा जलेबी ये जिस कवक के द्वारा बनती है उस कवक का क्या नाम है बेटा? खमीर नामक कवक है। कौन सा? खमीर नामक। बेटा कवक एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इनका उपयोग कहाँ होता है? औषधि बनाने में, डबल रोटी बनाने में, इडली डोसा और जलेबी अन्य खाद्य पदार्थों को बनाने में। और इडली डोसा जलेबी में जो कवक होता है कौन सा होता है? खमीर नामक कवक होता है। कौन सा होता है? खमीर नामक कवक होता है। बच्चा पाए कहाँ जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं बेटा? आपने देखा होगा रोटियों में पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों में सीधे बोलते, खाद्य पदार्थों जैसे रोटियों में हो गया, अचार में हो गया, रोटियों में हो गया, अचार में हो गया, जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों में हो गए, जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों में हो गए। बच्चा रोटी जैसे रखी रहती है आपने देखा होगा सफेद सफेद जाली उससे पड़ जाती है। अचार का डिब्बा बंद करो ऊपर सफेद सफेद जाली पड़ जाती है, क्या है? कवक है बच्चा। कुकुरमुत्ते हो गए, हरी काली फफूंद हो गई,
खमीर हो गई, सफेद पीली फफूंद हो गई, ये सब क्या है? कवक है। कौन कौन से? कुकुरमुत्ते, अभी हमने बताया, मशरूम, कुकुरमुत्ते, हरी काली फफूंद, हरी काली फफूंद, सफेद पीली फफूंद, अन्य जो भी है ये क्या है? कवक है। कवक के द्वारा होने वाले रोग, और बहुत इजी ट्रिक और इतनी अच्छी ट्रिक कि आप लोग ट्रिक भी देखोगे और हंसोगे भी। और ऐसी ट्रिक है बच्चा कि एकदम कभी भूलोगे नहीं। जैसे कि सेना पे काम पाया प्रोटोजोआ के द्वारा, तो बच्चा कवक के द्वारा भी कुछ रोग होते हैं, और उस रोग की इतनी बढ़िया ट्रिक है कि कतई नहीं भूलने वाले। कौन से रोग है? ट्रिक पे आ जाओ। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। कितनी बढ़िया ट्रिक। कुछ लोग तो हंस रहे होंगे। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा यानी गंजापन की बीमारी हो जाएगी, बाल चले जाएंगे, झड़ जाएंगे बाल, तभी दामाद गंजा। और दामाद, दा से बच्चा दमा, दमाद है ना, दमा, और फिर दा से दाद, और बच्चा खा से खाद, दाद खाद, खुजली, खाज हो गया। ठीक, खाए फ्रूट, और फ्रूट से एथलीट फुट, एथलीट फुट। ये हो गई बीमारियां। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन की बीमारी, दमा की बीमारी, दाद की बीमारी, खाज की बीमारी, एथलीट की बीमारी, एथलीट फुट की बीमारी। गंजा दामाद खाए फ्रूट। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए। और आप सब इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके यार दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।